हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है। आज के वीडियो में हम क्या कर रहे हैं? आज के वीडियो में हम खत्म करेंगे मस्कुलर टिश्यू। हम पढ़ रहे थे एनिमल टिश्यू टिश्यू चैप्टर में ना। प्लांट टिश्यूज तो हमने पहले ही खत्म कर दिए, फिर पढ़ रहे थे हम एनिमल टिश्यूज। तो थोड़ा सा मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि एनिमल टिश्यूज कितने टाइप के थे। 4 टाइप के एनिमल टिश्यूज होते हैं ना। सारी वीडियोज में हमने कवर किया है। पहला पढ़ा था हमने एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था? कनेक्टिव टिश्यू। और आज कौन सा पढ़ रहे हैं हम? ये वाला मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, इसके बाद जो आएगी, उसमें हम पढ़ेंगे लास्ट नर्वस टिश्यू और आपका चैप्टर खत्म है। फिर ये एनिमल टिश्यू की बात हो रही है, इससे पहले प्लांट टिश्यू भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो टिश्यू चैप्टर फिर आपका खत्म हो जाएगा। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। तो आज हम इस पे पहुंचे हैं, मस्कुलर टिश्यू। तो इसको खत्म करते हैं, देखते हैं क्या है मस्कुलर टिश्यू की प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, क्यों परेशान कर रही है। ठीक है, तो पढ़ते हैं, आ जाओ। तो गाइस, मस्कुलर टिश्यू, जैसे पहले तो मुझे बताओ टिश्यू क्या होता है। टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। तो बहुत सारे सेल्स का ग्रुप होता है ना, उसको उससे बनता है टिश्यू। मतलब बहुत सारे सेल जब एक जगह होते हैं उसको बोलते हैं हम टिश्यू। और वो टिश्यू वो एक परफॉर्म करता है किसी भी टाइप का फंक्शन। तो जैसे यहाँ पर बात हो रही है मस्कुलर टिश्यू की, तो नाम ही मस्कुलर है, तो उसका मतलब क्या काम करता होगा? तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। जो हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होती है, हाथ पैर बॉडी की अलग अलग चीजों की जो मस्कुलर मूवमेंट होती है, वो काम मस्कुलर टिश्यू करता है। सो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। नाम से पढ़ो ना, नाम ही मस्कुलर टिश्यू है, तो मसल का काम तो क्या है? रेस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट के लिए बॉडी के। अच्छा, क्यों? जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं ना, मैं अब चीजें बताते जा रहा हूँ मस्कुलर टिश्यू के बारे में तुम्हें। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। और क्या है भाई? मस्कुलर जो टिश्यू होता है ना, उसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होता है। मस्कुलर टिश्यू में क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होता है। उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से ही जो मसल्स है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, मतलब सिकुड़ती है और या फैलती है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है मस्कुलर टिश्यूज में। जो मस्कुलर टिश्यूज में क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। तो सेकंड पार्ट या सेकंड पॉइंट इसके बारे में ये बोल सकते हो आप कि इट हैज स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। क्या नाम है उस प्रोटीन का, बताओ? कॉन्ट्रैक्टाइल। ये सब चीजें वन वन मार्क में पूछ लेते हैं कि भाई कौन सी मस्कुलर टिश्यू में कौन सी टाइप की प्रोटीन होती है, तो आपको याद होना चाहिए भाई ये वाली प्रोटीन होती है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, है ना। और यही क्या करती है? विच कॉजेस मूवमेंट ऑफ मसल। ये जो मूवमेंट होती है ना, वो इस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से होती है। विच कॉजेस मूवमेंट इन मसल बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब ऐसे सिकुड़ना, और रिलैक्स मतलब ऐसे फैल जाना। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। और क्या समझ सकते हो आप मस्कुलर टिश्यू के बारे में? अच्छा भाई, मैंने बताया टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है। तो इसके जो सेल होते हैं मस्कुलर टिश्यू के, वो होते हैं इलोंगेटेड, मतलब लंबे, थोड़े ऐसे इलोंगेटेड मतलब लंबे सेल होते हैं, और उनको हम बोलते हैं मसल फाइबर। तो इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल। इलोंगेटेड मतलब ऐसे ऐसे लंबे कुछ सेल होते हैं, लंबे इलोंगेटेड सेल। उसको हम क्या बोलते हैं? मसल फाइबर। ये भी वन मार्क में पूछा जा सकता है भाई आपसे। मसल फाइबर किसको बोलते हैं? तो मसल फाइबर किसको बोलते हैं? इट इज द इलोंगेटेड सेल ऑफ मस्कुलर टिश्यू। तो ये सब चीजें हो गई आपकी मस्कुलर टिश्यू के बारे में। हमने पढ़ लिया कि होता है क्या। अब मस्कुलर टिश्यू के कुछ टाइप्स होते हैं, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। तो किस किस टाइप के मस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली मस्कुलर टिश्यूज के जो टाइप है वो 3 टाइप में डिवाइड कर रखा है। ज्यादा कंफ्यूजन मत हो ना। 3 टाइप में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सा टाइप? पहला है स्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड मसल्स। ठीक है, ये सब चीजें याद रखनी पड़ेगी आपको। दूसरा है स्मूथ मसल्स, और तीसरा है कार्डियक। अब आपको नाम से कुछ चाहिए तो समझ आ ही रही होगी। कार्डियक मसल है मतलब ये वाली मसल टिश्यू हार्ट में होता होगा। इतना तो आइडिया लग गया होगा कार्डियक के नाम से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक एक करके भाई। पहले हम पढ़ेंगे ये स्ट्राइटेड मसल क्या है। ठीक है, तो जो स्ट्राइटेड मसल जो है, जो टाइप ऑफ मसल टिश्यू है, जो पहला टाइप है स्ट्राइटेड मसल। तो ये जो वर्ड है ना स्ट्राइटेड, पहले इसका मतलब समझ लो। स्ट्राइटेड मतलब ऐसे ऐसे पट्टियां, ऐसे
ये डार्क हो गई मान लो, ये लाइट हो गई, तो ये डार्क हो गई मान लो, ये लाइट हो गई। तो ये नाम जो है ना ये सोच समझ के दे रखा है, क्योंकि जो स्ट्राइटेड मसल में जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स, उनकी शेप इसी टाइप की कुछ होती है, ऐसे 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 शेप होती है, सिलेंड्रिकल, है ना, ऐसे ऐसे सिलेंड्रिकल शेप होती है उसकी कुछ, जो स्ट्राइटेड मसल के जो सेल्स होते हैं उसकी शेप होती है ऐसे सिलेंड्रिकल, और साथ में उसमें ऐसे डार्क एंड वाइट बैंड होते हैं जिसको वर्ड बोलते हैं और स्ट्राइटेड, तो ऐसे स्ट्राइप्स होते हैं उसमें। ठीक है, मान लो ये वाली डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, है ना, फिर लाइट, फिर डार्क, ऐसे कुछ होता है वो, जो स्ट्राइटेड मसल के जो सेल होते हैं। और दूसरी बात इसमें समझने वाली बात यह है कि जो स्ट्राइटेड मसल में जो सेल होते हैं ना, वो वो क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट बोलते हैं उसको। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। नॉर्मली हम ऐसे सेल का स्ट्रक्चर ऐसे जानते हैं ना, एक सेल होते हैं और बीच में न्यूक्लियस होता है, ये जानते हैं ना, एक ही न्यूक्लियस होता है। लेकिन स्ट्राइटेड मसल के जो सेल होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट बोलते हैं उसको। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब मल्टी मतलब मैनी, तो उसके अंदर बहुत सारे आपके क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। तो बहुत सारे सेल्स ऐसे, एक सेल आपका यहाँ कहीं ऐसे पड़ा हुआ होगा, एक सेल यहाँ कहीं पड़ा होगा, वो न्यूक्लियस सॉरी, एक न्यूक्लियस यहाँ कहीं पड़ा होगा, एक न्यूक्लियस यहाँ कहीं, तो बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए, है ना। तो आप इसके अब स्ट्राइटेड मसल के बारे में आप क्या क्या जान सकते हो कि भाई द सेल्स ऑफ स्ट्राइटेड मसल आर, सबसे पहले तो मल्टी न्यूक्लिएट, ये याद रहेगा। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब हैविंग मोर देन वन न्यूक्लियस। ये बहुत, ये जो येलो है ना सारे न्यूक्लियस है, देखो जो इसकी लेबलिंग कर देता हूँ, ये सब क्या है, न्यूक्लिया है। और ये क्या है, ये क्या है, ये स्ट्राइप या स्ट्राइटेशन, यहाँ पर ये वर्ड यूज करा है ना स्ट्राइटेटेड, तो स्ट्राइटेशन। वैसे स्ट्राइटेशन मतलब क्या है, वही ब्लैक एंड डार्क और व्हाइट बैंड्स हैं, जो पट्टियां हैं, इसी को बोलते हैं स्ट्राइटेशन। ठीक है, तो हम स्ट्राइटेड मसल के पहली चीज क्या जाने कि उसके जो सेल होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, मतलब उसमें एक से ज्यादा या बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। दूसरी बात क्या जाने हम कि इसके सेल जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकल, इट हैज अ सिलेंड्रिकल शेप सेल, long cylindrical shaped cell. So it has long cylindrical shaped cell. यहाँ तक बात समझ में आ गई। और क्या बता सकते हैं हम स्ट्राइटेड मसल के बारे में। अच्छा, स्ट्राइटेड मसल ध्यान रखना, अब ये होती कहाँ पर है। स्ट्राइटेड मसल जो प्रेजेंट होती है वो हमारे लिम्स में, लिम्स मतलब हमारे जो हाथ पैर ये सब होते हैं उनको लिम्स बोलते हैं। सो इट इज प्रेजेंट इन आर लिम्स, जो हमारे हाथ पैर, लिम्स मतलब लेग्स, हैंड, एसेट्रा, जो हमारी मूवमेंट वाली जो चीजें हाथ पैर, इसमें प्रेजेंट होती है आपकी स्ट्राइटेड मसल। तो इसका मतलब ये जो स्ट्राइटेड मसल है, ये एक तरह से इनका एक और नाम होता है, क्या नाम होता है, वॉलेंट्री मसल। क्योंकि देखो वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, पहले ये भी जान लो, ये पूछा जाता है ये वर्ड वॉलेंट्री, ये इंग्लिश का वर्ड है। वॉलेंट्री मतलब अपनी विल के साथ, ऐसी मसल्स जिनको हम मूव कर सकते हैं अपनी विल, अपनी इच्छा से, हम अपने विल के साथ उसको मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो मसल होती है उसको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। समझ रहे हो मेरी बात, वॉलेंट्री मसल्स। तो वॉलेंट्री मसल मतलब द मसल्स, द मसल्स विच वी कैन मूव, हम जो हिला सकते हैं, जो ऐसी मसल जो हम हिला सकते हैं, विच वी कैन मूव बाय आर विल। विल मतलब हमारी इच्छा के साथ, हम हाथ पैर अपनी इच्छा से हिला सकते हैं ना, अगर एक जगह रखना है तो एक जगह रखेंगे, ऊपर उठाना चाहे तो ऊपर उठा सकते हैं। तो हमारी विल है इसमें, हमारी विल है कि हम अपनी मर्जी से उठा सकते हैं। तो इस तरह की मसल को बोलते हैं वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब अपने अपने आप नहीं होता, हम अपनी इच्छा से करते हैं। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होता है, इनवॉलेंट्री, वो हम समझेंगे नेक्स्ट में। तो उसमें अपनी इच्छा से नहीं हम कर सकते, वो अपने आप होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हार्ट बीट, हार्ट बीट हम अपनी इच्छा से तो ना रोक सकते हैं कि रुक जाओ ये हार्ट बीट, अपने वो तो चलती जाएगी। ऐसी हमारी जो आंखें जो झपकती है वो भी हम अपने आप होती है, हम अपनी इच्छा से नहीं करते उसको, है ना। तो इस तरीके की जो मसल्स मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री। पर यहाँ पर स्ट्राइटेड मसल किसमें प्रेजेंट होती है, हमारे लिम्स में। लिम्स मतलब हमारी लेग हैंड, तो ये वॉलेंट्री मसल बोलते हैं इसको। स्ट्राइटेड मसल अगर आपसे कोई पूछे 1 मार्क में तो वो वॉलेंट्री मसल होती है। ठीक है जी। और जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्राइटेड मसल प्रेजेंट होती है हमारे लिम्स में, यानी लेग्स में, हैंड में, एक्सेट्रा। तो इसीलिए इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल। ये सब चीज याद रखो आप। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, स्केलेटल मसल।
वॉलेंट्री मसल आपकी स्ट्राइटेड मसल होती है, और ये स्ट्राइटेशन मतलब पट्टियां हैं, डार्क एंड वाइट बैंड्स। स्ट्राइटेशन मतलब डार्क एंड वाइट बैंड, मतलब जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं स्ट्राइटेड मसल के सेल को, तो ऐसी शेप दिखता है, ऐसे डार्क और वाइट कलर के बैंड्स दिखते हैं, स्ट्राइटेशन दिखते हैं। स्ट्राइटेशन मतलब ही वही है, पट्टियां, डार्क और वाइट की पट्टियां। ठीक है, तो ये था पूरा स्ट्राइटेड मसल के बारे में। आपको सब कुछ पता चल गया, दिखते इसका सेल कैसे दिखते हैं, और उसका सेल आपका कैसा सिलेंड्रिकल शेप का होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। उसके बाद ये स्ट्राइटेड मसल आपकी प्रेजेंट कहाँ होती है, लिम्स में, यानी कि लेग्स में, हाथ में, यहाँ सब प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका नाम स्केलेटल मसल भी होता है। और ये एक तरीके की वॉलंटरी मसल है। वॉलंटरी मसल हम अपनी विल से मूव कर सकते हैं, हम हाथ और पैर अपनी विल के साथ मूव कर सकते हैं ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं वॉलंटरी मसल। तो ये था पूरा आपका स्ट्राइटेड मसल के बारे में। अब जो सेकंड टाइप है आपका मस्कुलर टिश्यू में, वो है आपका स्मूथ मसल। अब वो देखते हैं क्या है। अब ये जो सेकंड टाइप है इसका नाम है स्मूथ मसल। तो इसके बारे में जान लेते हैं हम, जैसे सेम हमने प्रीवियस जाना वैसे ही सेम जानते हैं। तो स्मूथ मसल का जो सेल होता है, इसके जो सेल होते हैं उसकी शेप होती है आपकी स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप मतलब, ऐसे मैं बताता हूँ स्पिंडल शेप कैसी होती है। देखो ऐसे, ऐसे कुछ होती है, ऐसे ऐसे ये एंड है ना, इसका एंड पॉइंटी है ना, ऐसे स्पिंडल शेप उसकी शेप होती है ऐसे, है ना, ऐसे स्पिंडल शेप ऐसे। देख रहे हो ना, एंड में ऐसे पॉइंटी हो जा रहा है, एंड में देखो ना, एंड में पॉइंटी, और इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, यूनी न्यूक्लिएट। तो हम क्या क्या जाने स्मूथ मसल के सेल के बारे में। भाई स्मूथ मसल के सेल के बारे में क्या क्या जाने हम, कि द सेल ऑफ स्मूथ मसल्स आर, द सेल ऑफ स्मूथ मसल्स आर स्पिंडल शेप। ये वर्ड नया यूज है और घबराने वाली बात नहीं। स्पिंडल शेप का मतलब क्या होता है, नए नए वर्ड से ही तो घबरवाते हैं बच्चों को। स्पिंडल शेप मतलब पॉइंटेड एंड, मतलब जो एंड है वो पॉइंटेड है, ऐसे पॉइंटेड है ना, देख लो ऐसे पॉइंटेड, पॉइंटेड मतलब ऐसे नोकीले एंड में, तो पॉइंटेड एंड होते हैं। तो स्पिंडल शेप मतलब विथ पॉइंटेड एंड्स, विथ पॉइंटेड एंड्स। समझ आ रही है ना बात, अब बिल्कुल आसान चल रहे हैं हम, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो स्मूथ मसल के जो सेल होते हैं वो स्पिंडल शेप होते हैं विथ पॉइंटेड एंड। और क्या बता सकते हैं उसके बारे में, कि इसके जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट। द सेल्स आर यूनी मतलब होता है सिंगल, यूनी न्यूक्लिएट। स्टार्टेड मसल में क्या होते हैं सेल, मल्टी न्यूक्लिएट। इसमें यूनी न्यूक्लिएट होते हैं क्योंकि सिंगल न्यूक्लियस होता है भाई, एक ही होता है। ये देख लो ना, ये सेल है, इसमें एक ही है, ये रहा बस, ये रहा एक ही है, ये एक ही है। तो इसके जो सेल होते हैं वो यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। ठीक है, तो जो स्मूथ मसल के सेल हैं उसके बारे में पता चल गया आपको, स्पिंडल शेप होते हैं और यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, पता चल गई बात। अच्छा, अब ये देखो कि प्रेजेंट कहाँ होती है स्मूथ मसल, कहाँ प्रेजेंट होती है। तो स्मूथ मसल आपकी प्रेजेंट होती है जो हम आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हो, तो पूरा जैसे फूड आपका जा रहा होता है नीचे ईसोफेगस, और इधर उधर से पूरा जाते हुए डाइजेस्टिव सिस्टम स्टमक तक जो पहुंचता है, उसको पूरे को बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल। तो जो एलिमेंट्री कैनाल की जो मसल होती है वो पूरी आपकी एक स्मूथ मसल है, या फिर आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो सब आपकी स्मूथ मसल से बनती है। तो इट इज प्रेजेंट इन, कहाँ का प्रेजेंट होती है, द मूवमेंट, जो हमारा जो फूड जो नीचे जा रहा है भाई, मसल बेसिकली, मसल जो है वो मूवमेंट कर रही है, तभी तो फूड ऐसे नीचे नीचे जा रहा है हमारे स्टमक से होते हुए। तो ये जो मूवमेंट होती है ना, द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, वो, और या फिर ब्लड वेसल की मूवमेंट, हमारी जो नाड़ियां हैं, ब्लड वेसल, जिससे ब्लड फ्लो हो रहा है पूरी बॉडी में, ब्लड वेसल्स बोलते हैं उनको, वो सब मसल्स हैं। तो इस तरीके की जो मसल है वो सारी स्मूथ मसल से बनती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल। जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आप पढ़ते हो ना, एलिमेंट्री कैनाल, हमारा खाना ऐसे नीचे जाता है ना, वैसे सब बहुत जगह प्रेजेंट होती है। जैसे हमारी आंख, आंख जो हमारी झपक रही है ना, आइरिस, उसको बोलते हैं आइरिस, आइरिस ऑफ आई में भी हमारी स्मूथ मसल होती है। या फिर आपकी जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े, फेफड़े भी तो हमारे, जब हम सांस लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है ना फेफड़ों में, तो वो भी आप बोल सकते हो। तो उसको बोलते हैं ब्रोंकाई ऑफ लंग्स। तो ये सब स्मूथ मसल से बने होते हैं। ठीक है, तो अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि इसमें ये जितनी भी मूवमेंट हो रही है, चाहे एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारा फूड नीचे जा रहा है, उस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जो आइरिस ऑफ आई है उस पर कोई हमारा कंट्रोल नहीं है, जो लंग्स हो रहे हैं उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसका मतलब ये सारा क्या हो रहा है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रहा है। इनवॉलेंट्री मतलब जिस जो हम अपनी विल से नहीं रोक सकते, वो हो रहा है, वो अपने आप हो रहा है नेचुरली, है ना। तो यानी कि जो स्मूथ मसल है, इसका एक और नाम क्या हो सकता है, ये है इनवॉलेंट्री मसल। इनवॉलेंट्री मसल मतलब
इसकी जो मूवमेंट होगी वो अपने आप होगी। द मूवमेंट इज नॉट इन आर विल, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप होगी मूवमेंट जो भी होती है। तो स्मूथ मसल में जो मूवमेंट होती है वो इनवॉलेंट्री होती है, इसलिए इसका नाम है इनवॉलेंट्री मसल। अच्छा, एक और नाम पूछ सकता है आपसे, अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा स्ट्राइटेड मसल, क्योंकि जब उसके सेल को हम माइक्रोस्कोप में देखते थे तो उसमें वो डार्क और व्हाइट बैंड्स या पट्टियां बन जाती थी, पर यहाँ पर कोई नहीं बनती, तो इसलिए इसका एक और नाम है, ये 1 मार्क में पूछ लेता है, अनस्ट्राइटेड, क्योंकि स्ट्राइप नहीं है तो अनस्ट्राइटेड, इसको हम और बोलते हैं अनस्ट्राइटेड मसल्स। ये 1 मार्क में पूछ सकता है कंफ्यूज करने के लिए आपको। वो फर्स्ट वाला स्ट्राइटेड मसल था और ये स्मूथ मसल का एक और नाम है अनस्ट्राइटेड मसल्स। ठीक है, तो इतना ही था इसमें। अब हम लास्ट पढ़ेंगे कार्डियक मसल्स। तो ये लास्ट टाइप ऑफ मसल टिश्यू है, इसका नाम है कार्डियक मसल। तो ये तो नाम से आप बता सकते हो कि हमारे कहाँ प्रेजेंट होती है, हार्ट में। तो हम लिख सकते हैं इसके बारे में, इट इज प्रेजेंट इन आर हार्ट। कार्डियक जो मसल है, ये वाली मसल हार्ट में प्रेजेंट होती है। और ये क्या है, इट इज अ इनवॉलेंट्री मसल। इनवॉलेंट्री मतलब अपने आप हो रही है भाई, इसकी जो मूवमेंट है वो अपने आप होती है, हार्ट अपने आप बीट करता है, हम तो ना रोक सकते हैं अपनी विल पे। इट इज एन इनवॉलेंट्री मसल। तो एक तरह से आप देख सकते हो तीनों टाइप में, स्ट्राइटेड में, स्मूथ में और कार्डियक में से जो स्ट्राइटेड है, जो हमारे लिम्ब्स की मूवमेंट है, यानी कि हाथ पैर वाली, वही हम अपने विल के साथ कर सकते हैं ना। याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि वो वाली स्ट्राइटेड वाली वॉलेंट्री मसल है जो हम अपने हिसाब से अपनी विल पे मूव कर सकते हैं, बाकी स्मूथ और कार्डियक दोनों क्या है, इनवॉलेंट्री मसल है। ठीक है, तो हमारे जो हार्ट में, हमारे जो हार्ट है उसमें एक रिदम है जो बीट करता है ना, धक धक धक, है ना, रिदम है। तो ये जो रिदम, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, ये बेसिकली क्या है, आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, मतलब श्रिंक हो रही है, फूल रही है, रिलैक्स हो रही है, फूल रही है, सिकुड़ रही है और रिलैक्स हो रही है, यही होता है ना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन। तो ये जो रिदमिक परफॉर्मेंस है, ये जो रिदमिक मूवमेंट है ऑफ आवर कार्डियक मसल की, वो आपकी इसलिए होती है। ठीक है, इसी से होती है कार्डियक मसल से। तो हम लिख सकते हैं इसके बारे में क्या, कि दिस मसल परफॉर्म, हम लिख सकते हैं दिस मसल परफॉर्म रिदमिक, एक रिदम है ना भाई, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। हार्ट तो थ्रू आउट चलता रहता है ना भाई हमारा, थ्रू आउट लाइफ। तो क्या क्या जाने हम कार्डियक मसल के बारे में, कि भाई ये एक तरह की इनवॉलेंट्री मसल है, ये मसल रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन परफॉर्म करती है थ्रू आउट आवर लाइफ। अच्छा, अब इसका जो सेल है, कार्डियक मसल के जो सेल है, उसकी शेप वगैरह जान लेते हैं हम। तो कार्डियक मसल के जो सेल होते हैं ना, वो भी यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। सो द सेल ऑफ कार्डियक मसल्स आर, द सेल्स ऑफ कार्डियक मसल्स आर यूनिन्यूक्लिएट, ओ सॉरी, मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं उसमें, एक से ज्यादा, मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी मतलब भी होता है मैनी, मैनी न्यूक्लियर। उसके बाद इसके, अब सेल के बारे में बता रहे हैं, इसके जो मसल हैं उसके सेल कैसे होते हैं। कार्डियक मसल करते करते क्या है, प्रेजेंट कहाँ होती है, वो सब तो पढ़ लिया। अब मसल के बारे में पढ़ रहे हैं कि इसके जो सेल होते हैं वो मल्टी न्यूक्लियर होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो इसके जो सेल होते हैं उसकी शेप होती है ब्रांच्ड शेप होती है, ब्रांच्ड, द सेल्स आर ब्रांच्ड। मतलब क्या है अभी बताता हूँ। और इसमें भी ये ब्रांच्ड है, और सेल में और क्या है, सेल के बारे में बता रहा हूँ तीनों पॉइंट, कि ब्रांच होते हैं सेल, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, और द सेल हैज स्ट्राइप्स, मतलब इसमें भी स्ट्राइटेशन होता है, द सेल हैज स्ट्राइप्स ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स। लाइट एंड मतलब वही बैंड जैसे होते हैं, स्ट्राइटेशन मसल में जैसे थे डार्क बैंड्स। तो ये सब था कार्डियक मसल में। अब जरा देख लो ये दिखते कैसे हैं इसके, ये ऐसे होते हैं देखो, ऐसे ब्रांच, मैंने क्या बोला, ब्रांच्ड है, जैसे ब्रांच से निकली होती है, इसमें ऐसे जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, ऐसे निकल रही है ना ब्रांच, देख रहे हो, ये ऐसे, ये ब्रांच ऐसे पेड़ की तरह विजुलाइज करो, और इसमें ऐसे वही स्ट्राइप्स तो होती है, ये डार्क फिर लाइट फिर डार्क फिर लाइट, है ना, ऐसे थ्रू आउट चलता रहता है, जुड़े हुए ना, ब्रांच ब्रांच से निकल रही है, दिख रहा है, ऐसा लग रहा है ना स्टेम है जैसे पेड़ के। तो इस तरह से कुछ होता है आपका कार्डियक मसल का सेल जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। और मैंने क्या बोला, मल्टी न्यूक्लियस होता है, तो इसमें भी बहुत सारे न्यूक्लियर होते हैं।
यहाँ कहीं प्रेजेंट होगा, ये ऑरेंज वाले साइड न्यूक्लियस मान के चलो, यहाँ कहीं प्रेजेंट होगा, है ना, यहाँ कहीं प्रेजेंट होगा, यहाँ कहीं प्रेजेंट होगा, तो ये भी मल्टी न्यूक्लियर होता है। तो गैस ये था पूरा खेल आपका मस्कुलर टिश्यू का, ठीक है। 3 टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू हमने पढ़े और अच्छे से उनके बारे में समझ लिया। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई 20 मिनट की, लेकिन डिटेल में एक बार पढ़ लोगे आराम से समझ आ जाएगा। इस पे 1 मार्क क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना बिंदास। चलो फिर, टेक केयर।